नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर सूबे में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी सभा बक्सर में हुई। इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से लेकर आरएसएस तक पर प्रहार किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। खड़गे के इस प्रहार का असर पटना में दिखा, जहां बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया तो जेडीयू भी हमला करने में पीछे नहीं रही। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए हो। चुनावी साल में बिहार की जमीन पर हर सियासी दल के बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। रविवार को बक्सर के दल सागर स्टेडियम में कांग्रेस की चुनावी सभा हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो निशाने पर आरएसएस के साथ पीएम मोदी आ गए। खुद झूठ बोलता है, लोगों को झूठ का सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो इसीलिए इस झूठों के सरदार को आप नजदीक आने मत दो। गठबंधन को वोट देकर मजबूत करो तो तुम्हारे साथ देंगे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दिए, कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई आए आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं। बक्सर से खड़गे ने जो हमला किया उसका जवाब पटना से मिला। बिहार बीजेपी के मुखिया ने इसका जवाब दिया। और बात भी सच्चाई है कि कांग्रेस विगत 10-15 वर्षों में बिहार में वो बैक फुट पर चली गई है और अगर कहें तो राष्ट्रीय जनता दल का वो झोला टांगने वाला झोलटंगा पार्टी बनकर रह गया है। दरअसल खड़गे के निशाने पर सिर्फ बीजेपी या मोदी ही नहीं रहे, बल्कि असल निशाना तो सीएम नीतीश पर साधा। उन्हें मौका परस्त करार दिया। बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ, क्योंकि नीतीश ही उधर से इधर खेल खेलता है। अरे खेल खेलने वाले को अगर हटा दिए तो बीजेपी ऑटोमेटिकली गिरती है। इससे तिलमिलाई जेडीयू ने खड़गे की रैली पर तंज कसा तो आरजेडी ने खड़गे के बयान को खूब समर्थन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज बक्सर कार्यक्रम में गए हुए थे। सारी की सारी कुर्सियां खाली थी, कुर्सियों पे लोग मौजूद नहीं थे, तो निश्चित रूप से उनका मानसिक दिवालियापन होना स्वाभाविक था। और जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, ये उनकी हताशा और परेशानी को ही दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने बिल्कुल सही बात कही है। आरएसएस का देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है, कोई कुर्बानी नहीं दी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से नफरती भाषा बोलते हैं। दरअसल चुनावी साल है तो ऐसे तीखे बयान आने लाजमी है। अभी खड़गे ने शुरुआत की है तो देखिए 23 अप्रैल को पीएम मोदी इसका कैसा जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बक्सर में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो अब बिहार बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री इस पर पलटवार कर रहे हैं। खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं। इनको देखते हैं तो सरदेश सीताराम केसरी जी नजर आते हैं और हमको लगता है कि
श्रद्धेय सीताराम केसरी जी को किस तरह से अपमानित कर करके कुर्सी से खींचकर बेइज्जत करके भगाए थे, क्योंकि वो बिहार का बेटा थे और स्वाभिमान से राष्ट्र के हित में राजनीति की बात जाना था, किसी को रोक नहीं, हम जमीन तलाश कर रहे हैं, स्वागत करते हैं। बिहार तो स्वागत की धरती है, बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, हम सबका स्वागत करते हैं। जो बिहार के लिए बेहतर करें वो तक उनको मौका मिला, कभी किए नहीं। मौका तो बहुत दिन कांग्रेस को कितना साथ शासन करने का अवसर मिला, राजद को कितना साथ शासन करने का अवसर मिला, लेकिन वो तो जिस परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं 2025 के चुनाव में बिहार की जनता एनडीए को इतना बहुमत देगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि फिर 25 साल तक उनको पीछे मुड़कर देखने का अवसर नहीं। महागठबंधन की एक बैठक में